हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेक्चर नंबर 3। तो आज हम क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक से। ओके, तो जैसे क्लास 10 की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़े थे, वहाँ पे आपने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, TR, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ लीजिए इसका एक टुकड़ा, एक पार्ट, छोटा सा पार्ट। तो क्या आपने पढ़ा था वहाँ पे, जो आप जानते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज TR डिफाइंड किए थे। क्या थे आपके? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कास का सेक थीटा एंड टेन का कॉट थीटा। ओके, तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। स्टेप सेकंड में अब देखिए यहाँ पे एक एंगल थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। एक एंगल थीटा भी डिफाइंड करना है इसी ट्रायंगल में। एक तो 90 डिग्री हो गया, बचे दो एंगल। तो थीटा हम इसको भी मान सकते हैं और थीटा हम इसको भी मान सकते हैं। अब यहाँ ना लिख के हम इसमें लिख रहे हैं। ओके, फिर आपने 3 टर्म भी डिफाइंड किए थे इसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्या टर्म्स थे आपके? एक तो था आपका परपेंडिकुलर, एक था आपका बेस और एक था आपका हाइपो। हाइपोटेन्यूज, जिसके साइड में क्या लिख रहे हैं, हाइपो। ये कैसे आपने डिफाइन किए थे? सबसे पहले इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, अपोजिट। क्या याद रखेंगे? अपोजिट। ओके, जो थीटा के अपोजिट, थीटा के अपोजिट जो साइड होगी उस साइड को आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, राइट। अब देखिए थीटा के अपोजिट ये साइड है, इसको क्या बोलेंगे आप? परपेंडिकुलर। ओके, इस केस में देखिए थीटा के अपोजिट साइड ये हुई, इसको क्या बोलेंगे आप? परपेंडिकुलर। ओके, फिर 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी उसको बोलेंगे आप हाइपो। अपोजिट वर्ड याद रखिएगा। तो 90 डिग्री के अपोजिट ये, इसको क्या बोलेंगे? हाइपो। ओके, एक साइड बच गया, उसे क्या बोलेंगे? बेस। यहाँ आप इसको क्या बोलेंगे? बेस। हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए थीटा के साथ दो साइड लगा हुआ है, एक तो 90 के अपोजिट हाइपो हो गया, थीटा के साथ एक साइड और लगा हुआ है। तो थीटा के साइड जो लगा हुआ साइड होता है वो क्या होता है? बेस। थीटा के साथ दो साइड लगे होंगे, तो एक तो हाइपो हो गया, दूसरा साइड थीटा के साथ जो लगा है उसे क्या बोलेंगे? बेस। ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये बेसिक बातें हुई। अब देखिए इस परपेंडिकुलर की लेंथ अगर हम P मान लें, परपेंडिकुलर जो साइड आप देख रहे हैं इसकी लेंथ हम P मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसका पहला लेटर ले रहे हैं P। बेस जो है ट्रायंगल का, इसकी लेंथ B मान ले रहे हैं, B का पहला लेटर। और इसी तरीके से हाइपो की लेंथ H मान ले रहे हैं, इसका पहला लेटर। तो आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? यहाँ क्या लिखा था? टेन, यहाँ लिखा था कॉट। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, P/H। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, B/H। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, H/P। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, H/B। एंड कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, B/P। ओके, एक रटने का भी तरीका आपने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपका रटने का तरीका था, ये आप जानते होंगे। जैसे अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो P/H पहला क्या होगा? साइन, B/H दूसरा क्या होगा? कॉस थीटा, साइन थीटा, P/B ये क्या होगा? टेन थीटा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, H/B कास का रेसिप्रोकल सेक, और B/P टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये उठता है, कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही क्यों होते हैं, 6 TR ही क्यों होते हैं, इससे ज़्यादा क्यों नहीं तो 7-8। तो यहाँ से आपको जवाब देना, देखिएगा ये क्या है। देखिए P/H, B/H। P/B/H क्या चीज़ है? P/B/H
क्या इसी में रेशियो निकाला गया है? अब ये ट्रायंगल के साइड की लेंथ है, इसमें क्या निकाला गया है? रेशियो। अब आप रेशियो 2 नंबर में निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पहले पेयर बनाएंगे। पेयर क्या बन सकता है? P का B के साथ बन सकता है। ओके, देखिए ये, फिर P का पेयर H के साथ बन सकता है, फिर B का पेयर किसके साथ बनेगा? H के साथ। ये 3 पेयर बनेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, PH BH PB। अब देखिए रेशियो की बात करेंगे आप, तो क्या हो सकता है? P/H या तो H/P। यहाँ पे हो सकता है आपका B/H या तो H/B। यहाँ हो सकता है P/B या तो B/P। तो बताइए कितने रेशियोज़ हैं? 6 हैं, इसलिए आपके होते हैं 6 TR होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड और तीनों साइड में क्या निकाले गए हैं? आपके रेशियो। तो 3 साइड में 2-2 पेयर बनेंगे, कितने रेशियो बनेंगे? 6, इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। फिर आपने कुछ बेसिक रिजल्ट पढ़ रखे हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिए आप लोग। अब देखिए आपने कुछ बेसिक रिलेशंस और या बेसिक रिजल्ट्स कुछ पढ़ रखे हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। क्या होता है ये भी जानते हैं आप? टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ओके, प्रूफ भी बहुत आसान है। जैसे प्रूफ की बात आई तो यही आपका ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। LHS से शुरू करेंगे। क्या लिखा है? टेन थीटा, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको क्या लाना है? यहाँ देखिए, साइन थीटा लाना है और क्या लाना है? कॉस थीटा। तो अब इसी P में आप H से डिवाइड कर दीजिए, B में H से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि H कैंसिल होकर P/B जाएगा, और P/H आपका क्या हो गया? साइन थीटा, और B/H क्या हो गया? कॉस थीटा इज इक्वल क्या आ गया? राइट हैंड साइड। ऐसे आपने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। ये क्या था आपका? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ओके, फिर कुछ आपने रेसिप्रोकल रिलेशंस पढ़े थे। क्या थे ये देखिए, रेसिप्रोकल रिलेशंस। ये बस आपको याद करा दे रहे हैं, बाकी सब आप जानते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। पहला रेसिप्रोकल रिलेशन। दूसरा देख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तीसरा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। प्रूफ बहुत आसान है, यहाँ देख रहे हैं सब प्रूफ ही है। बाय द वे आपको प्रूफ ही करना है तो क्या प्रूफ करना है आप देख सकते हैं। पहले को प्रूफ करना है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल क्या प्रूफ करना है? 1। तो LHS से शुरू कीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल यही बनाइए, साइन थीटा P/H और कॉसेक थीटा H/P। कैंसिल हो क्या आएगा? 1 इज इक्वल क्या आ गया? RHS। ओके, उसके बाद ये काम की बात, कुछ आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ रखी हैं। आइडेंटिटीज़ में क्या था आपका? ये इम्पॉर्टेंट था। जैसे हम याद कर रहे हैं, आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, 2 और आपने पढ़ रखा था, तो मैं इसका प्रूफ भी करा दे रहा हूँ। एक पाइथागोरस थ्योरम का नाम आपने सुना होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम। अब करना क्या है देखिए, आपको इसी के दोनों साइड में एक बार डिवाइड कर देना है H स्क्वायर से, एक बार डिवाइड कर देना है P स्क्वायर से, और एक बार डिवाइड कर देना है B स्क्वायर से। इसी के दोनों साइड में आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे, सारी आइडेंटिटीज आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल यही है। अब बताइए हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें सबसे पहले H स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? H स्क्वायर से। ओके, तो क्या होगा? बाई H स्क्वायर बाई H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। अब बताइए H स्क्वायर बाई H स्क्वायर क्या होगा? 1। ये हो जाएगा P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। ओके, ये 1 हुआ,
पी बाई एच देख सकते हैं साइन थीटा, तो क्या आएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी बाई एच कॉस थीटा का होल स्क्वायर इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए प्रूफ हो गया। अब आपको अगला अगर प्रूफ करना है तो हमने बता दिया, एक बार किससे डिवाइड करना है आपको, पी स्क्वायर से। जब पी स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो क्या आएगा बाई पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब एक लाइन में देखिएगा एच बाई पी बाई पी कैंसिल होके 1, बी बाई पी बेस अपान परपेंडिकुलर काट स्क्वायर थीटा, और एच बाई पी देखिए हाइपो अपान परपेंडिकुलर कॉसिक स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी आ गई कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ऐसे आप दोनों साइड में एक बार डिवाइड कर दीजिए, किससे, बी स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बाई बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपान क्या है आपका बेस, ये क्या होता है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा, एच बाई बी राइट सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक आइडेंटिटी ये तो पता रहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बाकी ये दोनों दिमाग से उतर जाते हैं, भूल जाते हैं आप। तो क्या करना है, इसी के दोनों साइड में एक बार डिवाइड कर दीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा से, एक बार इसी के दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन बाई साइन क्या आएगा 1, कॉस बाई साइन अभी बताया गया काट, और 1 बाई साइन कॉसिक। ये देखिए सिमिलरली जब इसमें किससे डिवाइड करेंगे, एक बार आपने साइन से डिवाइड किया, एक बार आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस बाई कॉस 1, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये आपकी आ गई आइडेंटिटी तीसरी। इस तरीके से भी दिमाग में आप रख सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उसके बाद आपने पढ़ा रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टी आर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जैसे याद है आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन साइन कॉस का पेयर था टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। दो आपने और पढ़े सेक कॉसिक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा एंड कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, अब रही इसके प्रूफ की बात, कोई एक प्रूफ आपको दे रहे हैं। जैसे हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्यों बोलते हैं, दोनों का सम निकालिए क्या आएगा 90 डिग्री। ओके, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, ठीक है। इसी ट्रायंगल में आपको दो एंगल, एक तो 90 हो गया, एक 90 माइनस थीटा, एक थीटा, दोनों इसी में बनाने। तो अगर हम नाम डाल दें MNO, राइट, ये नाम है MNO। अगर ये एंगल, ये तो 90 के सामने का हाइपो होगा ही, अगर ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं तो 90 डिग्री है, तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। थीटा थीटा से कैंसिल होगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री। आइए LHS की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। किस एंगल का साइन निकाल रहे हैं आप, एंगल पे पहले ध्यान देंगे, ये एंगल है, एंगल आपका ये है, ठीक है, ये एंगल है यहाँ पे, ये ठीक है। अगर ये एंगल है तो इसके अपोजिट ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और 90 के विरुद्ध क्या होगा हाइपो। तब बताइए ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है MN, और हाइपो क्या है आपका OM, ये O लिखा है OM। ओके, चलिए अब अगली बार किसकी बात कर रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा था, यहाँ पे O लिखा था, ये था आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे O लिखा था, ठीक। राइट में देखिए, राइट में क्या लिखा है, RHS में आपका लिखा है कॉस थीटा
अब एंगल क्या है आपका, ये है थीटा, यही था थीटा ना फिगर में। अब थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ये क्या होगा बेस। कॉस थीटा निकालना है इस एंगल के लिए, तो कॉस थीटा क्या होगा बेस अपान हाइपो। बेस क्या है mn और हाइपो क्या है आपका OM। ठीक है, तो अब देखिए mn बाई OM बराबर आए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका कॉस थीटा। समझ गए। ऐसे आगे आते हैं। अब देखिए आपने TR पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने पढ़े हैं TR, कुछ एंगल के TR आपने निकाले थे। जैसे अगर एंगल आपको याद हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने निकाले थे। मैं निकाल भी रहा हूँ, प्रूव भी करवा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री की। ओके, पहला केस। तो ये देखिए जैसे ये एंगल हमारा थीटा होता, समझिएगा, जिसके अपोजिट क्या होता परपेंडिकुलर, ये क्या होता बेस, ये क्या होता हाइपो। तो साइन थीटा हमारा क्या होता P बाई क्या होता आपका H। मगर यहाँ पे आप क्या निकालना चाह रहे हैं 45 डिग्री के TR, तो थीटा के प्लेस पे क्या होगा 45 डिग्री। अगर इस थीटा के प्लेस पे यहाँ पे आप 45 डिग्री रख रहे हैं तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 45 डिग्री बस। अब बताइए तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, ये 90 45 तो कितना होगा 45 डिग्री। एंगल यही है आपका 40, इसी के लिए निकाल रहे हैं। तो ये P हो जाएगा, H हो जाएगा B। अगर तीनों साइड के लेंथ मालूम हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल में, राइट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर दो एंगल आपस में क्या हैं इक्वल हैं, फिर देखिए एक अपोजिट वर्ड बोल रहे हैं, तो इनके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में 45 इसके अपोजिट साइड ये होगा, इसके अपोजिट साइड ये होगा, तो दोनों साइड आपस में क्या होंगे इक्वल। अगर हम 45 के अपोजिट साइड इसको x मान ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा x। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकालना है h, तो h आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर p क्या है आपका x, b है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो h स्क्वायर क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लगाए, दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस x√2। मगर ये वैल्यू h की पॉसिबल नहीं है निगेटिव वाली, क्यों, ट्रायंगल के साइड हैं और ट्रायंगल का साइड कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो h की वैल्यू क्या आएगी x√t। अब आपको जो निकालना है साइन 45 डिग्री p बाई एच x बाई x√2, x से कैंसिल 1/√2, cos 45 डिग्री b बाई एच, तो b क्या है आपका देखिए x, h क्या है x√2, तो 1/√2, tan 45 डिग्री, दिस इज रेशियो ऑफ साइन 45 अपॉन cos 45 कर दीजिए, या तो p बाई b कर दीजिए, p बाई b, तो x बाई x कितना आएगा 1। ऐसे आपको कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक 45 डिग्री, चाहे यहाँ से निकालिए चाहे 1 बाई क्या लिख दीजिए साइन 45 डिग्री, तो हमारा कितना आएगा 1/√2 कितना आएगा √2। cos सेक 45 डिग्री 1 बाई cos 45 डिग्री, तो 1 बाई cos 45 डिग्री √2। काट 45 डिग्री 1 बाई tan 45 डिग्री, तो कितना आएगा 1/1, कितना आ जाएगा 1। ऐसे हम बात करेंगे अब किसका 30 डिग्री और 60 डिग्री की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री से और फिर 60 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, PH ये क्या था बेस। ठीक है, 30 डिग्री की बात करते हैं। फिर से वही चीज़ें, राइट एंगल ट्रायंगल यही फिगर बना रहा है, देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा क्या हुआ 30 डिग्री, सॉरी ये अगर हमारा थीटा होता, इसके अपोजिट हमारा क्या होता परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हमारा क्या होता हाइपो। तो साइन थीटा क्या होता है आपका p बाई एच। अब बताइए थीटा के प्लेस पे क्या चाह रहे हैं आप 30 डिग्री, तो हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बाकी 30 के अपोजिट मेन एंगल है ये p और h, ये क्या है आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक रिजल्ट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, केवल मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। फिर देखिए अपोजिट वर्ड आएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तीनों का सम क्या होता है 180, तो कितना होगा 60 डिग्री। ओके, तो अब आप देखिएगा 30 का डबल 60 या 60 का हाफ 30, केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। बताइए 90 के सामने क्या होगा हाइपो। बस इतना याद रखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 30 डिग्री
अगर इसको हम यक्स मान रहे हैं, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ इट्स हाइपो, इसका आधा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अब देखिए अगर हमारा ये यक्स है, इसको यक्स मान ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा 2x यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर क्या होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 3x स्क्वायर। तो बी हमारा आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स रूट 3। तो बी आ गया हमारा x रूट 3। ओके, अब आप निकाल लीजिए p बाई एच। तो क्या आएगा x बाई 2x कितना आएगा 1/2। साइन के बाद cos 30 डिग्री b बाई एच। b क्या है x रूट 3 अपान एच क्या है 2x कितना आएगा रूट 3/2। उसके बाद tan 30 डिग्री आपका हो जाएगा p बाई बी। p हमारा क्या है x रूट 3 हमारा क्या आएगा 1/√3। साइन का रेसिप्रोकल cosec 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री 2। cos का sec 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री 2/√3। एंड tan का cot 30 डिग्री 1/tan 30 डिग्री। तो क्या आएगा आपका √3। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की। ओके, तो यहाँ पे आपको एंगल जो बनाना है वो 60 डिग्री बनाना है। अगर ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये कितना होगा 90 डिग्री। आपको क्या चाहिए साइन 60। ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, यही एंगल है आपका, ये होगा हाइपो, ये होगा आपका बेस। अभी आपने पढ़ा इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अगर इसको हम यक्स मान रहे हैं इज हाफ इट्स हाइपो, तो ये क्या हो जाएगा यक्स का डबल कितना हो जाएगा 2x। बताइए परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर तो x रूट 3। क्या चाहिए आपको साइन 60। साइन 60 क्या होगा आपका p बाई एच x रूट 3 अपान 2x कितना आएगा √3/2। ओके, cos 60 डिग्री b बाई एच, तो बेस कितना है आपका x, h कितना है 2x कितना आएगा 1/2। राइट, tan 60 डिग्री आपका हो जाएगा p बाई बी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो x रूट 3 अपान x कितना आएगा √3। साइन का रेसिप्रोकल cosec 60 डिग्री 2/√3। cos का रेसिप्रोकल sec 60 डिग्री 2। tan का रेसिप्रोकल cot 60 डिग्री 1/√3। इतना आप कर सकते हैं। ओके, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसको ध्यान सुनिएगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ओके, ध्यान सुनिएगा। ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये एच हो जाएगा। अगर ये थीटा होगा तो हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा बी। आप क्या निकालना चाह रहे हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री पी बाई क्या होता है एच। अब इस थीटा को आपको क्या बनाना है 0 डिग्री। इस थीटा को आपको क्या बनाना है 0 डिग्री। अब सुनिएगा ध्यान से, कैसे बनाएंगे थीटा को 0 डिग्री। यही ट्रायंगल है आपका, ये आपका है एच, ये है पी, ये है आपका बी। इसी एंगल को आप 0 डिग्री बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए एक साइड बी है आपका, ये थीटा, कुछ ना कुछ एंगल है अभी यहाँ पे, कुछ ना कुछ एंगल होगा ये। देखिए कुछ ना कुछ एंगल, इसको कम करना चाह रहे हैं। कम करेंगे तभी क्या बनेगा 0 डिग्री। अगर हम ये काम करें एच को बी की तरफ लाएं, ये देखिए एंगल कम हुआ, एंगल कम हुआ, एंगल कम हुआ, और एग्जैक्ट अगर बी पे ला के रख दें तो हमारा क्या बन जाएगा 0 डिग्री। ओके, इस पॉइंट को फिक्स कर लें ये, और एच वाली साइड जो है ये एच बी पे आ जाए। ये देखिए कुछ एंगल कम हुआ, देखिएगा कुछ एंगल आपका कम हुआ, अब बी की तरफ आ रही है साइड,
ये, और एंगल कम हुआ। अब मैंने बताया एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब एच बी पर आ जाएगा। ये एच था, इसी पे आपका आ गया बी, दोनों एक ही पे आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट 0 डिग्री, राइट। और जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा एग्जैक्ट 0, मतलब एक नंबर। और उस केस में h किसके इक्वल हो जाएगा, b के, p गायब हो जाएगा। देखिए h आ गया b पर तो p गायब, p की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन 0 डिग्री, ये क्या होगा p बाई h, और p क्या है आपका 0, ये h कुछ ना कुछ होगा ही, तो क्या आएगा 0। cos 0 डिग्री निकाल सकते हैं b बाई h, और b h लगभग बराबर हैं, इसको h बाई h लिख दीजिए, क्या आएगा 1। आगे tan 0 डिग्री भी निकाल सकते हैं, मगर ये गलत है। क्यों गलत है, मैं आपसे बता दूं, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एंगल को आप एग्जैक्ट 0 डिग्री नहीं बना सकते। अगर आप एग्जैक्ट 0 डिग्री बनाएंगे तो वो ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 2 एंगल बचेंगे, और 2 एंगल से ट्रायंगल नहीं बनता। ट्रायंगल मतलब 3 एंगल, तो एग्जैक्ट 0 आप नहीं बना सकते। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, जब आप इसको एग्जैक्ट 0 डिग्री बना रहे हैं तो ये एच बी पे आ जा रहा है, पी ख़त्म हो जा रहा है। ये पी ट्रायंगल का एक साइड है, और किसी ट्रायंगल की साइड का लेंथ 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ट्रायंगल का साइड ख़त्म, एक साइड ख़त्म, 2 साइड बचे, 2 साइड से ट्रायंगल नहीं बनता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसे थोड़ा सोचिएगा, वो गलत हो गया, ट्रायंगल ही नहीं था। हम एग्जैक्ट 0 डिग्री नहीं बनाएंगे, मगर थीटा को हम 0 डिग्री करीब पहुंचा सकते हैं, क्लोजेस्ट टू 0 डिग्री बना सकते हैं। कैसे, यही एच बी की तरफ आएगा, एंगल कम होगा। देखिए एच बी की तरफ आ रहा है, ये एंगल कम हुआ, ये थीटा पे ध्यान दीजिएगा, एंगल और कम हुआ। एक सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, एंगल और कम हुआ, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी, यहाँ पे आप फील कीजिएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। ये हमारा क्या था, बेस बी एच इसके बहुत करीब आ चुका है, इतना करीब जितना करीब आप ला सकें। अब यहाँ फिगर में हमें कुछ भाई दिखाना पड़ेगा, ये एच हो गया, ओके। तो थीटा हम एग्जैक्ट 0 नहीं बना सकते, ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। थीटा टेंड कर रहा है 0 डिग्री की तरफ, तो देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ये भी टेंड करेगा एक नंबर 0 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ट्रायंगल है, 3 साइड आपको लेके बात करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट 0 डिग्री आप नहीं बना सकते। तो एक नंबर 0 की तरफ टेंड करेगा। उस केस में बी लगभग बराबर किसके हो जाएगा, एच का। इस कॉन्सेप्ट को लेके हमें चलना है। अब साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच। पी देखिए क्या है आपका, टेंडिंग टू 0, ये नंबर टेंडिंग टू 0। अब भाई क्या होगा, ठीक है, ये आपका पी था, ओके। भाई क्या है एच, एच कुछ ना कुछ होगा। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट, इसको समझिएगा। जैसे 0 के क्लोजेस्ट कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 0.000, जितना क्लोजेस्ट आप 0 के जा सके, 1 डिवाइड बाई 5, हाइपो कोई ना कोई लेंथ होगी। तो 0 क्लोजेस्ट कोई नंबर है, अगर आप उसमें किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा यहाँ पे क्लोजेस्ट टू 0 आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, 0 के करीब का नंबर आएगा। तो यहाँ लिमिटिंग कॉन्सेप्ट में ऐसा बोलते हैं, 0 के करीब का नंबर आ रहा है तो इसको हम 0 कह सकते हैं, से 0, ध्यान दीजिएगा। चलिए cos 0 डिग्री b बाई एच, b बाई एच और b लगभग बराबर हैं, तो b लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। अब बताइए दोनों लगभग बराबर हैं तो डिवाइड करेंगे, एक नंबर आएगा जो कि 1 के बहुत करीब होगा, क्लोजेस्ट, उसको हम 1 कह सकते हैं। ये जो मैं 2 बातें बोल रहा हूँ लिमिट के अप्रोच हैं, जब आप लिमिट जान जाएंगे तो इसको समझ जाएंगे। बस अब आपको tan 0 डिग्री निकालना है। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या है आपका 0 और cos 0 डिग्री क्या है 1, तो क्या आएगा 0। ऐसे तीनों रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़, ये इस कॉन्सेप्ट को लेके आपको चलना है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे और क्या आती है, जैसे कई बच्चों के दिमाग में आ जाएगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल था, देखिए
ये सपोज कीजिए इसकी लेंथ 3 होती, ये हमारा 4 होता और ये हमारा 5 होता। ओके, हमने कहा ये हमारा H है, ये हमारा P है, ये हमारा B है। बातें सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पूछेगा H लगभग B के करीब आ चुका है, तो H जब B के करीब आएगा, ये देखिए ऐसे कुछ सिचुएशन होगी, ये देखिए ये सिचुएशन देखिएगा, ऐसे कुछ सिचुएशन आपकी होगी, ठीक है। H जब लगभग किसके करीब आएगा, B के करीब आएगा, तभी एंगल किसके तरफ जाएगा, 0 डिग्री की तरफ, कुछ ये सिचुएशन होगी। तो फाइनली आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये B है और ये हमारा H है, ये देखिए ये H है। तो आपने क्या कहा है, BH लगभग आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, मगर ऐसा तो यहाँ हो नहीं रहा है। B की लेंथ 3, H की लेंथ 5, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ अगर एंगल की बात करते हैं, BH को ध्यान से देखिएगा, इस एंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री तो होगा नहीं। कुछ देखो ऐसे सिचुएशन हो रही है बच्चों, ये सिचुएशन, ये B था, ये आपका H था, H की लेंथ 5, B की लेंथ 3। तो एंगल की मैंने बात की, यहाँ जो एंगल बन रहा है कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, मगर यहाँ पे एंगल क्या बनना चाहिए, ये तो 90 डिग्री ही होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिक्स है 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री ही रहना है तो एक कॉन्सेप्ट और चलेगा, H B पर आएगा मगर इसकी लेंथ भी कम होती जाएगी। अगर लेंथ कम नहीं करेंगे तो एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, जबकि एंगल आपको क्या चाहिए, 90 डिग्री। इसकी लेंथ भी कम होती चली जाएगी, इसको भी ध्यान आप देंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। ओके, चलिए अब 0 डिग्री के बाद बात करते हैं 90 डिग्री की। 90 डिग्री में क्या होगा आपका, तो आसान है, ये देखिए ये तो 90 पहले से है, अब इसी को 90 बनाना है आपको, थीटा, इसी को थीटा को क्या बनाना चाह रहे हैं, 90 डिग्री। 90 की तरफ आप जाएंगे, 90 नहीं बना सकते, 2 90 तो एक एंगल खत्म, ट्रायंगल खत्म। एक 90 पहले से एक 90 एग्जैक्ट बना देंगे तो एक दो एंगल, एक एंगल 0 हो गया तो ट्रायंगल खत्म। तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये एंगल जो आपका थीटा था, इसको हमें बड़ा करना है, बढ़ाना है। देखिए अगर हम ऐसे देखिए एंगल और बड़ा हुआ, हम जब इसके लगभग करीब पहुँचेंगे ये, तो एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, देख रहे हैं। तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये क्या है, H, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। ये हमारा क्या था, H, और ये क्या था, P, ये क्या था, B। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को फिक्स कर लेना है, और थीटा को अगर 90 बनाना है तो H अब किस पे आएगा, P पर। H किस पे आ जाएगा, P की तरफ। ये देखिए H आ जाएगा P की तरफ, और एग्जैक्ट P पे नहीं आएगा, एग्जैक्ट P पे नहीं आएगा, लिमिटिंग अप्रोच है। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। तो अब ए एंगल देखिए लगभग क्या हो रहा है, 90 डिग्री। ये कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो थीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री, देन H अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगा, P के, और बेस एक नंबर किसके तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। ओके, अब निकाल लीजिए आप साइन 90 डिग्री, अभी समझाए थे। क्या होता है आपका, P/H परपेंडिकुलर अपन हाइपो, PH लगभग क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P। अब आप लेके चलिए अप्रोच, लिमिटिंग अप्रोच, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये लगभग बराबर नंबर है तो 1 के करीब का एक नंबर आएगा, इसे हम 1 कह सकते हैं, यही लिमिटिंग अप्रोच है। cos 90 डिग्री निकालेंगे तो आपका आएगा B/H, बेस अपान क्या होता है, हाइपो, बेस क्या है, टेंडिंग टू 0 अपान H, अभी समझाए थे आप। ये भी एक नंबर 0 के करीब आएगा, क्लोजेस्ट टू 0, तो उसको हम 0 कह सकते हैं। अब ये tan 90 डिग्री निकाल लीजिए, sin 90 डिग्री डिवाइड बाई क्या होगा, cos 90 डिग्री, एंड sin 90 डिग्री क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाई 0, और किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हुआ 90 डिग्री की बात, इस पर ध्यान देंगे आप लोग।
कुछ इस फिगर को दिमाग में रख के करना है। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले सुन लीजिए, जैसा कि अभी आपने देखा क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, सिंपल एक 90 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप जानते हैं, पहला वीडियो देखिएगा, एंगल 180 डिग्री भी बनता है, 360 भी बनता है, उससे ज़्यादा भी एंगल बनता है। तो वहाँ पर हमारा ट्रायंगल फेलियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम 0 और 90 डिग्री ही नहीं बना पा रहे थे। तो अब क्या किया गया, इस सिस्टम को बढ़ाया गया। तो हम क्लास 11th की बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस क्यों बोलते हैं हम आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, जो लिखा गया इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आर सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर। यहाँ देखिए सर्कुलर वर्ड लिखा है, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है सर्कुलर सिस्टम की। किसकी बात की जा रही है, सर्कुलर सिस्टम की। ओके, अब आप जानते हैं जब सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे आप। इसमें जो एंगल के मेजर की यूनिट होती है वो रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन। एंगल किस में लिखते हैं आप, रेडियन में लिखते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है, सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल आप डिग्री में मत लिखिएगा, हमेशा किस में लिखेंगे, रेडियन में। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ओके, दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन एंड रियल नंबर दोनों आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। रियल नंबर दोनों एक ही होते हैं। क्यों, पिछली वीडियो देखिएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। रेडियन में जो एंगल निकालते हैं आप, π/3, π/2, π/4, ये सब क्या है, आपके रियल नंबर है। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे एंगल के मेजरमेंट की बात करेंगे तो सेंस भी याद रखिएगा। हमने बताया था ये आपकी हमेशा इनिशियल साइड होगी, OX हमेशा क्या होगा आपका, इनिशियल साइड। यहीं से इनिशियल साइड हमेशा यही होगा। ठीक है, जैसे आपको 45 डिग्री या रेडियन में π/4 रेडियन एंगल बनाना है, तो यहाँ से आप अगर एंटी क्लॉक चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव बनेगा, ये π/4 रेडियन एंटी क्लॉक चलते हैं। तो हमारी कौन सी साइड होगी, टर्मिनल साइड। हमारी क्या होगी, इनिशियल साइड। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, तो एंगल क्या होगा, ये क्लॉक, तो एंगल क्या होगा, -π/4 रेडियन। इनिशियल साइड यही होगा, हमारा क्या होगा, टर्मिनल साइड। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ हेडिंग, सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर। ये बताइए रेडियन में एंगल लिखा है, और जो रेडियन में एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसलिए यहाँ पे हेडिंग पड़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर। ओके, और रेडियन और रियल नंबर क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। अब चलिए, बहुत सारी बातें आपको समझनी है यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्या आपने पढ़ा था, कैसे चीज़ें बताई जाने, ध्यान सुनिए। एक रिलेशन आपने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन यल और एंड थीटा। यल इज इक्वल क्या था, आर थीटा। ओके, का मतलब क्या था, कोई सर्कल है आपका, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये आर्क लेंथ ए बी आर्क हुआ, इसकी लेंथ क्या है, अगर एल है, और सेंटर पे ये आर्क ए बी जिसकी लेंथ यल है, थीटा रेडियन एंगल बना रहा है, तो आपने रिलेशन पढ़ा यल इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, इस केस में देखिए अगर आर की वैल्यू 1 रख देंगे आप, तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा। आर की वैल्यू 1, तो कैलकुलेशन से यल क्या हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब अगर रेडियस 1 होता ये, तो जो आर्क लेंथ है उसी के बराबर सेंटर पे क्या बनता, एंगल। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये हमारा यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस हम ले रहे हैं 1। क्या ले रहे हैं, 1। ठीक है, इस पॉइंट का नाम डाल दे रहे हैं ए, एक पॉइंट पी ले रहे हैं। ओके, अब ए से पी तक की लेंथ, आर्क लेंथ, ये इसको हम x मान रहे हैं। तो अब बताइए ये O होगा, O को जब P से आप मिलाएंगे तो सेंटर पे क्या एंगल बनेगा, एंगल AOP क्या होगा, देख लीजिए। R इज इक्वल 1, देन L इज इक्वल टू थीटा। R इज इक्वल 1, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल AOP होगा एंटी क्लॉक, ये हमारा होगा x रेडियन। ठीक है, इट मीन्स रेडियन मीन्स रियल नंबर, तो x यूनिट, तो x रेडियन एंगल।
रेडियन का सिंबल लिखिए चाहे छोड़ दीजिए। तो ये अगला पॉइंट हुआ। ओके, इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, ये समझ गए आप। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे हम चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, तो यहाँ पे साइन और कॉस आप इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो कैसे इन्वॉल्व करेंगे इसको देखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस भी बना हुआ है, कार्टेशियन प्लेन भी बना हुआ है और सर्कल भी बना हुआ है। ठीक है, सर्कल का सेंटर O है, एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, ये पॉइंट P है। अब हमारा अगला काम क्या है, जो चीज़ें हमको पता है इसी x के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ x, मार्कर नहीं चल रहा है, इन टर्म्स ऑफ x मतलब एंगल इन रेडियन, ओके। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसके टर्म में, x के टर्म में, एंगल के टर्म में। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का क्या निकालना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट। तो बस आगे सुनिएगा, आसान है। अब देखिएगा आप, वही है, अब उसमें नहीं बना के अलग से बना रहे हैं, क्योंकि उसमें बनाएंगे तो बार बार दिक्कत हो जाएगी लिखने में। ये आपका सर्कल हुआ, यूनिट सर्कल, रेडियस क्या है 1, ये हमारा क्या है 1, एंगल क्या है x, तो आर्क लेंथ क्या होगा x। हम मान ले रहे हैं ये पॉइंट P है, ठीक है, वो दिया हुआ है पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं a और b, क्योंकि हम यहाँ पे अब ला रहे हैं cos और sin। ओके, अब बताइए अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एक्सिस कितना होगा आपका a, ऑर्डिनेट कितना होगा b, ये आपको पता है। ये लेंथ कितनी होगी आपकी b, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। इसका मतलब हमारा अब साइन भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, cos भी आ जाएगा। एंगल के अपोजिट जो साइड होगी इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। राइट के अपोजिट जो साइड होगी इसे क्या बोलेंगे, h। और ये x के साथ लगा हुआ साइड क्या होगा, b। अब आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपो, b बाई h, इसकी बात करेंगे तो b क्या है आपका a और h क्या है 1, तो बेस अपॉन हाइपो क्या होता है cos थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है x। इसका मतलब a इज इक्वल क्या हो गया आपका cos x। ये ध्यान सुनिएगा। फिर दूसरी बात सुनिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है आपका b अपॉन हाइपो क्या है 1, ये क्या हो जाएगा sin x। तो यहाँ से b इज इक्वल क्या निकल के आएगा sin x। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये देखिए जो आप a और b की बात कर रहे थे, a की वैल्यू क्या आ चुकी है cos x और b की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी sin x। ओके, और x क्या है एंगल इन रेडियन, और जो एंगल रेडियन में एंगल बोलते हैं वो हमारा क्या होता है रियल नंबर। तो यहाँ लिखा मिलेगा x इज रियल नंबर। ओके, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया cos x और क्या हो गया आपका sin x। तो हमारा काम हो चुका है। मैंने कहा इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इसी एंगल के टर्म में आपको निकालना है, तो आ गया। अगर एंगल x पता है तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट cos x और sin x। ये समझ गए होंगे आप। भाई अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी आपने देखा था, ये आपने पढ़ा था, मार्कर में प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए आप लोग। अब सुनिएगा ध्यान से, ये अभी आपने ये सब पढ़ा। तो जब r की वैल्यू 1 होगी तो l इज इक्वल क्या होगा थीटा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, l इज इक्वल थीटा लिखा है। तो पहला काम करें हम l निकालें और दूसरा काम करें तब थीटा निकालें। पहला l निकाले फिर दूसरा क्या निकाले आपका थीटा निकाले। तो ये भी सही है। अब देखिए, अगर ये सर्कल है जिसका रेडियस अगर r होता इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r। अब यहाँ पे यूनिट सर्कल लिया गया है जिसका रेडियस क्या है 1, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 1। तो एक कंप्लीट सर्कमफ्रेंस यूनिट सर्कल कितना हो गया 2 पाई। ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, ये क्या आएगा पाई बाई 2। तो ये सर्कमफ्रेंस आया आपका यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ आई पाई बाई 2। तो हमने क्या कहा, पहले हम बात यल की करेंगे फिर किसकी करेंगे थीटा की करेंगे, क्योंकि यल इज इक्वल क्या होता है थीटा। तब बताइए ये यहाँ से यहाँ तक का सर्कमफ्रेंस की लेंथ आ गई पाई बाई 2, तो सेंटर पे एंगल एंटी क्लॉक बात कर रहे हैं, क्या बनेगा पाई बाई 2। ओके,
अब बताइए इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर A से P तक की लेंथ x थी और सेंटर पे एंगल क्या बन रहा था x, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट cos x sin x। अब A से लेके इस पॉइंट का नाम B डाल दे रहे हैं, इसकी लेंथ क्या हो गई π/2, सेंटर पे एंगल क्या बना π/2, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट cos π/2 और क्या हो गया sin π/2। ओके, अब बताइए π/2 प्लस π/2 कितना होगा, पाई होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ यल की बात पहले कर रहे हैं, पाई हो गया, तो थीटा कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा आपका पाई, राइट। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर पे एंगल बन गया पाई, यल इज इक्वल टू थीटा, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गया आपका cos पाई और हो गया आपका sin पाई, ठीक। मगर अगर देखिए इससे थोड़ा आसान होगा, क्या आसान होगा, अगर हम पहले थीटा की बात कर रहे हैं फिर यल की बात करें। ये देखिए पहले हम बात कर रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो पहले थीटा की बात कर लें फिर यल की बात करें तो और आसान होगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या होगा π/2, थीटा π/2, जब r1 है तो आर्क लेंथ भी क्या होगा π/2, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट cos π/2 sin π/2। ऐसे यहाँ एंगल आप जानते हैं क्या होगा पाई रेडियन, तो आर्क लेंथ क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू यल, पाई पॉइंट कोऑर्डिनेट cos पाई और sin पाई। तो अब इतनी चीज़ें बोलने से बढ़िया है इन सब को हटा के सिर्फ अगर इतना आप बोलें, इन सब को हटा दे रहे हैं, कौन बार बार आर्क लेंथ निकालेगा, ठीक है। कितना बोला जाए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मगर समझिएगा सारी चीज़ों को। अब देखिए हम सिर्फ एंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एंगल की। अब पॉइंट का क्या लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट क्या लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए यहाँ पे एंगल सेंटर पे क्या बन रहा है x रेडियन, किसके बीच में OA और OP के बीच में, तो P पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है cos x और sin x, बात वही हुई। अब देखिए OA और OB के बीच में ना एंगल क्या बनेगा रेडियन में π/2, तो पॉइंट B कोऑर्डिनेट cos π/2 sin π/2 एंगल कोऑर्डिनेट। अब बताइए OA और OC के बीच में एंटी क्लॉक क्या एंगल बने पड़े पाई रेडियन, तो C पॉइंट कोऑर्डिनेट cos पाई और sin पाई। ऐसे आप देख सकते हैं अगर यहाँ पहुँचेंगे एंगल क्या होगा 3π/2 रेडियन, OA और किसके बीच में OD के बीच में, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा D का cos 3π/2 और आपका हो जाएगा sin 3π/2। अब बताइए अगर कंप्लीट राउंड पूरा करते हैं OA, फिर आप एंटी क्लॉक घूमते हुए OA पहुंच गए, तो एंगल कितना बना 2π रेडियन, इसी पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया cos 2π और क्या हो गया sin 2π। इसी तरीके से देख सकते हैं OA से जब चलते आप स्टार्ट लेते A पे ही रहते, इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट और होता cos 0 रेडियन sin 0 रेडियन। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना है, केवल एंगल के हिसाब से पॉइंट क्या लिख देंगे कोऑर्डिनेट। इसको यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे एंगल x रेडियन है, यूनिट सर्किल की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट P है, यूनिट सर्किल की ही बात हो रही, रेडियस 1 है इसका। अगर ये x रेडियन है तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होता cos x और sin x। अब देखिए अगर एक कंप्लीट राउंड पूरा करने के बाद एंटी क्लॉक आप यहीं फिर पहुंचते, तो एंगल क्या बनता 2π + x, राइट। इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अब क्या होता है यूनिट सर्किल पे cos 2π + x sin 2π + x। ये ध्यान दीजिएगा सवाल। अगर आप 2 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुँचते तो एंगल क्या बनता आपका 4π + x, इसी पॉइंट P कोऑर्डिनेट क्या होता cos 4π + x एंड sin 4π + x। इस पॉइंट के इसी एक पॉइंट के डिफरेंट कोऑर्डिनेट होते और किस पे डिपेंड करते, इस एंगल पर। इतना आपको ध्यान देना है। तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल इसे बोलते हैं, एक्सिस पर जो एंगल बना हुआ है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए एक जनरल तरीके से देखिए, यूनिट सर्किल रेडियस क्या है हमारा 1, कार्टेशियन प्लेन में बना हुआ है। तो जैसे एक जनरल तरीके से भी हम कुछ पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, किन पॉइंट्स का, A का, B का, C का और D का। किस तरीके से जनरल वे, मतलब जैसे कोई पॉइंट है प्लेन में, ठीक है, XY प्लेन में कोई पॉइंट है, अगर इसका हमें एब्सिसा पता होता और ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा पता हो और ऑर्डिनेट पता हो, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं।
एब्सिसा सपोज कीजिए 2 है, ऑर्डिनेट 3 है, पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,3। तो अभी तो हमने एंगल के हिसाब से लिखा था। अब जनरल तरीके से हम चाहें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। जैसे देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मार्कर बड़ी। अब देखिए यहाँ पे एब्सिसा क्या है इस पॉइंट के लिए, और कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस बना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट सर्किल है, लेंथ क्या है 1, तो 1,0। यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स टू एक्स 1 यूनिट, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट -1,0। सी का कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये लेंथ कितनी है 1, तो 0,1, इसी पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 0,1। और डी कोऑर्डिनेट सिमिलरली इसी तरीके से क्या होता है आपका 0,-1। ओके, अब आगे जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट बी का मैं 2 तरीके से कोऑर्डिनेट लिखे हैं, एक एंगल और एक जनरल तरीके से। पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इसी पॉइंट बी के 2 कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं। वहाँ देखिए cos π/2 और एक लिखा है sin π/2, और इसी पॉइंट बी का एक कोऑर्डिनेट लिखा है 0,1। एक ही पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या हुआ cos π/2 दोनों हमारे क्या होंगे, दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही पॉइंट है, इसका मतलब cos π/2 0 के इक्वल और sin π/2 1 के इक्वल। तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और कुछ वैल्यूज़ आपको बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं था। टेबल ये है आपका, ओके। यहाँ आप लिख दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कास की बात करेंगे, टेन की बात बाद में करेंगे, क्योंकि टेन रेसिप्रोकल ऑफ साइन बाई कॉस, टेन इज रेशियो ऑफ साइन बाई कॉस। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल की बात कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, जो एक्सिस पे बनता है। तो 0 डिग्री की बात कर ले रहे हैं, 0 रेडियन, फिर अगला π/2, फिर नेक्स्ट आपका होगा पाई के बाद होगा 3π/2, और यहाँ पे हम अगला 2π होगा, 2π नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले 0 की बात कीजिए, देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, cos 0 आपका हो गया 1। सेकंड देखिए sin 0, इसके प्लेस पे क्या है 0, sin 0 की वैल्यू 0। cos π/2, cos π/2, cos π/2 वैल्यू क्या है आपकी 0। sin π/2 ये देखिए वैल्यू क्या है आपकी 1। cos π वैल्यू क्या है cos π -1। sin π 0, sin π हमारा क्या है 0। cos 3π/2 0, राइट, cos 3π/2 एंड sin 3π/2 -1। ये सब वैल्यूज हैं। 2π मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2π आप देखिए जो cos 0 की वैल्यू है वही cos 2π की है, जो sin 0 की है वही क्या होगी sin 2π की। तो यहीं पे हम 2π आगे बढ़ा दे रहे हैं, ओके। तो अब देखिएगा एक बार हमने बात कर लिया है एंटी क्लॉक 0 से 2π की। अब हम बात करेंगे क्लॉक, क्लॉक मतलब 0 से -2π, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसी फिगर में देखिएगा एंगल के हिसाब से पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब बताइए अगर हम क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक के लिए मैं ब्लू मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्लॉक के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ध्यान सुनिएगा, अगर क्लॉक वाइज चलेंगे इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब मैं क्लॉक की बात करूँगा, ये देखिए क्लॉक वाइज चलेंगे तो OA और OD के बीच में क्या एंगल बनेगा -π/2, राइट। तब बताइए एंगल पता हो गया, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा cos -π/2 sin -π/2, ओके। अब बताइए जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे क्लॉक वाइज तो एंगल क्या होगा -π रेडियन, OA और OC के बीच में एंगल -π रेडियन। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट cos -π sin -π। अब सिमिलरली बताइए यहाँ से यहाँ तक ये एंगल क्लॉक वाइज क्या होगा -3π/2 रेडियन, ओके। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट भी क्या होता cos -3π/2 sin -3π/2, cos -3π/2, ओके, sin -3π/2।
अब एक कंप्लीट राउंड जब पूरा कर लेते, यहाँ पहुँचते आप क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या बनता, -2 पाई रेडियन। इस पॉइंट ए का एक कोऑर्डिनेट और होता क्लॉकवाइज चलने पे, cos -2 पाई साइन -2 पाई। दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं, जैसे इसी में बढ़ा दे रहे हैं टेबल में। अब देखिए जो वैल्यू आपकी cos 2 पाई की है वैल्यू 1, वही cos -2 पाई की है, राइट। या कहीं से देखिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे आसानी है, देखिए cos पाई की वैल्यू -1 और cos माइनस पाई की वैल्यू भी क्या है -1। तो ये पाई है, cos पाई की वैल्यू क्या है आपका -1 और cos माइनस पाई का भी है, तो इसी के ऊपर क्या लिख दे रहे हैं माइनस पाई। साइन माइनस पाई की वैल्यू 0 और साइन पाई की वैल्यू 0। साइन माइनस पाई और पाई की सेम वैल्यू, समझ गए यहाँ से। ऐसे बताइए b के लिए क्या होगा, π/2 -3 π/2। जहाँ पे आपका लिखा है π/2, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -3 π/2, समझ गए। देखिए जहाँ पे लिखा है आपका -3 π/2, वहाँ पे लिख सकते हैं -π/2, और जहाँ पे आपका लिखा है 2 π 0, वहाँ पे लिख सकते हैं -2 पाई। बस एक समझा दिए, बाकी आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, इसको देखिएगा, बहुत यूजफुल है सब। क्वाड्रेंटल एंगल चल रहा है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसको सुनिएगा। मैंने आपसे कहा इफ़ साइन x इज इक्वल टू 0, इफ़ साइन x इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। क्या होगा, x की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया, क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे पूछा गया है साइन x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, साइन x 0 होने का मतलब जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं उनके सेकंड कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 करने की बात कर रहा है। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर 0, ओके। अब बताइए इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स कब 0 होगा, जब 0 होगा उस केस में किसकी वैल्यू निकालनी है, आपकी x की वैल्यू। तो देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 हो रहा है y कोऑर्डिनेट। अब ये कि यहाँ पे 0 हो रहा है, तो अब कहीं से देख के बोलिए। जैसे देखिए ये साइन x है, ये हमारा क्या था साइन x के प्लेस पे क्या होगा जब आपका -2 पाई, तो वैल्यू क्या आएगी 0। इस एंगल x के प्लेस पे क्या हो गया, ऐसे लिख दे रहे हैं -2 पाई, ओके। फिर देखिए साइन x 0, तो इस x के प्लेस पे क्या होगा आपका 2 पाई, या तो x के प्लेस पे क्या होगा 0, तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो x के प्लेस पे 2 पाई या 0 रेडियन। ऐसे यहाँ आप देखिए y कोऑर्डिनेट 0 होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस x के प्लेस पे जो x लिखा है, अगर हमारा होगा -पाई, x के प्लेस पे -पाई, साइन -पाई 0, फिर इसी x के प्लेस पे पाई, देखिए साइन पाई क्या होगा 0। ये सब वैल्यू किसकी होंगी, x की, ओके। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लिखें, ठीक है, तो देखिए यहाँ 0 बीच में डाल दीजिए। इससे बड़ा नंबर क्या आएगा आपका पाई से बड़ा नंबर क्या होगा आपका 2 पाई। पीछे आइए आप, इससे छोटा क्या होगा -पाई, इससे छोटा क्या होगा -2 पाई। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जब x की ये सब वैल्यू होंगी तो साइन x हमारा क्या होगा 0। और आगे भी आप समझ सकते हैं इसके बाद क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे अलग से समझा दे रहे हैं, यही देख लीजिए। जैसे ये देखिए कहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे बात करेंगे ये। तो अगर आप एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो 2 पाई बनेगा। 2 पाई के बाद फिर एक राउंड यहाँ पे आएंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा 2 पाई प्लस पाई साइन 3 पाई। तो बताइए 3 पाई पे भी वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे बताइए जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा सेकेंड साइन 4 पाई, सेंटर पे एंगल क्या बना 4 पाई रेडियन, तो 4 पाई पे भी वैल्यू क्या होगी 0।
ऐसे आप समझ सकते हैं। जब हम पीछे आएंगे, दिख रहा था कि नहीं जो समझाएं, दिख रहा था 4 पाई, और आप जब पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा इसे -3 पाई। ये सब आपके x की वैल्यू होंगी, जहाँ पे साइन क्या होगा हमारा 0। तो अब देखिए लिखा क्या गया है। अब इतना सब लिखने से इसको हम कंबाइन कर शार्ट कर दे रहे हैं। शार्ट कैसे किया जाएगा? देखिए पाई से सब में मल्टीप्लाई है, राइट, पाई से सब में मल्टीप्लाई किया गया है। सो वन यहाँ पे क्या है -3 -2, फिर अगला क्या है 0, 0 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यही सब नंबर लिखे गए हैं। जिसको अगर हम कंबाइंड करना चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा क्या इंटीजर होता है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा इंटीजर होता है, और सेट पढ़ चुके हैं इंटीजर के लिए सिंबल क्या होता है, जेड। ओके, अगर इन सब के प्लेस पे हम n लिखें, इन सब के प्लेस पे क्या लिखें, n, इंटीजर जो है इनके प्लेस पे क्या लिखें n, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा आपका n पाई। ओके, और n हमारा क्या है, देखिए ये सब नंबर, मतलब n हमारा क्या है, इंटीजर। तो ऐसे लिखते हैं n बिलोंग्स टू z। उल्टा समझ लीजिए, n हमारा 1 होगा तो क्या आएगा पाई, 2 होगा तो क्या आएगा 2 पाई, 3 होगा 3 पाई, 0 होगा 0, -1 होगा अगर, ठीक है, -1 होगा तो -पाई, -2 होगा n की वैल्यू तो क्या आएगा -2 पाई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप नोट करें कि साइन x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है n पाई। क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू बताई गई हैं, पार्टिकुलर एक वैल्यू नहीं बताई गई है। तो साइन x हमारा 0 होगा जब x की वैल्यू क्या होगी n पाई, और n हमारा क्या होगा z। एक रिजल्ट है। चलिए अब चलते हैं फिर अगले पॉइंट की तरफ। ऐसे अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे काश x 0 कहाँ होगा, सबको समझते रहिएगा, थोड़ा टाइम तो लग रहा है। काश x 0 कहाँ पे होगा, तो आप बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, ठीक। अब काश x 0 होने का मतलब x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट कहाँ 0 होगा आपका, यही पूछा जा रहा है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, x की। अब देखिए x कोऑर्डिनेट दो जगह 0 है, यहाँ पे तो है नहीं, एक तो यहाँ पे 0 है x कोऑर्डिनेट, और एक यहाँ पे। अब समझ गए होंगे। ये बताइए जब x के प्लेस पे क्या होगा, इस x के प्लेस पे जब आप क्या रखेंगे, π/2, ठीक है, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, π/2, तो cos π/2 क्या आएगा 0। x के प्लेस पे रखेंगे -3 π/2, x के प्लेस पे -3 π/2, तो cos -3 π/2 क्या होगा 0। ऐसे देख सकते हैं x के प्लेस पे क्या रखा जाएगा, यहाँ से देखिए -π/2, एक क्या होगा आपका 3 π/2। तो जब x के प्लेस पे ये सब नंबर रखेंगे तो cos x क्या होगा 0। अब इसको एक सीक्वेंस में लगा दीजिए, जैसे पहले -π/2 लिख दीजिए, π/2 से बड़ा क्या होगा 3 π/2, इसके पीछे आ जाइए -π/2, इसके पीछे आ जाइए -3 π/2। तो यही नहीं है, होंगे बहुत सारे होंगे, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एंगल के हिसाब से बदलते रहेंगे, एंगल बदलता रहेगा, कोऑर्डिनेट बदलते रहेंगे, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के। तो अगला चेक कर सकते हैं 5 π/2 आएगा, इसे आप चेक कर सकते हैं। तो जब x की वैल्यू ये सब रखेंगे cos x हमारा क्या होगा 0। अब इसको हम कंबाइंड कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हम π/2 बाहर ले रहे हैं इनटू, तो यहाँ क्या बचेगा, सो 1 -3 -1 1 3 5 ऐसे नंबर बचेंगे। अब आप जानते हैं क्या होता है ऑड इंटीजर, इसे क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर बोलते हैं। अब ऑड इंटीजर के लिए दो सिंबल होता है, एक तो 2n+1 होता है, एक 2n-1 होता है। तो यहाँ कंबाइन करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये होगा आपका, ठीक। चेक कर सकते हैं, n का मतलब अभी समझाए थे आप, n का मतलब क्या समझाए थे, n का मतलब था आपका -3 -2 -1 0 100 1 2 100 ये सब नंबर थे। रख के चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा π/2, n की वैल्यू 1 रखेंगे
तो 3π/2, -1 रखेंगे तो -2 + 1 -π/2, यही सब आ रहा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिल गया कि cos x कब 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो देख सकते हैं जब हमारा cos x 0 होता है तो x की वैल्यू होती है आपकी 2n + 1 × π/2 और n बिलोंग्स टू क्या है आपका z, ये रिजल्ट। ओके, अब आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की दोबारा बात कर लेते हैं। अब कुछ आप चीज़ें समझिएगा, जैसे f(x) क्या था आपका sin x, f(x) क्या था cos x, f(x) क्या था tan x, f(x) cot x, f(x) रेसिप्रोकल ऑफ cos sec x एंड f(x) रेसिप्रोकल ऑफ sin cos sec x, ये सब थे आपके। मैं डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी डोमेन रेंज आगे आपको डिटेल बताएंगे, हम फंक्शन भी क्यों बोलते हैं ये सब बताया जाएगा। तो हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि ये सब वैल्यू कब नॉट डिफाइंड होगी ये बताइए। जैसे यहाँ पे तो कोई बात नहीं, कास्ट छोड़ दीजिए, tan x की बात कर रहे हैं, नॉट डिफाइंड कब हो जाएगा। अब जानते हैं नॉट डिफाइंड का मतलब डिनोमिनेटर में, किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जैसे tan x इज द रेशियो ऑफ sin x डिवाइड बाई क्या होता है cos x। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू आप π/2 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं π/2, तभी देखिए सब लिखा है sin π/2 अपॉन cos π/2, sin π/2 1 cos π/2 0, तो 1/0 क्या आएगा नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या नहीं 0 होना चाहिए, देखिए cos x, पहले बताइए 0 कब होता है, जब x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखा है 2n + 1 × क्या होता है π/2। आपने कहा ये 0 नहीं होना चाहिए, वो x की वैल्यू आप नहीं लेंगे, x की वो वैल्यू हटाएंगे जिसके लिए 0 होगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 2n + 1 × π/2। तो यहाँ से लिखा मिलेगा आपको देयरफॉर x क्या नहीं होना चाहिए 2n + 1 × π/2। समझ गए आप। ऐसे देखिए यहाँ पर लिखा है cos x डिवाइड बाई क्या होता है sin x। अब समझ गए sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो x क्या नहीं होना चाहिए n π। यहाँ लिखा है sec x 1 डिवाइड बाई क्या होगा cos x, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो x = नॉट 2n + 1 × π/2। cos x को लिख सकते हैं 1/sin x, sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या नहीं होगी n π, और n इन सब केस में क्या है n बिलोंग्स टू z। तो मैंने सिर्फ बात की कि tan cot sec cos x x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होंगे, इन सब वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होंगे। ओके, अब देखिए अगर हम डोमेन अभी नहीं समझा रहे हैं, थोड़ा देर डोमेन के बारे में कुछ बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ से हटा रहे हैं फिर लिख दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत शायद हम ना पड़े। ठीक है, हम एक थोड़ा सा कुछ हिंट दे रहे हैं, डोमेन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस लिख दे रहे हैं क्या होता है, अभी आगे इसको बताते हैं डोमेन के बारे में। जैसे sin x है, ये पहला sin x r लिख दीजिए, cos x r लिख दीजिए, tan x भी है तो r फॉर रियल नंबर लिख दीजिए, cot के लिए भी लिख दीजिए रियल नंबर, sec के लिए भी क्या लिख दीजिए रियल नंबर, और cos के लिए भी क्या लिख दीजिए रियल नंबर। ये मैंने sin की बात की, एक cos की, एक tan की, एक cot की, ये बात sec की हुई, और ये बात किसकी हो गई cos की। ओके, सब लिख दीजिए। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पे नॉट डिफाइंड था वही हटा दीजिए। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, डोमेन का मतलब किसकी वैल्यू होती है x की वैल्यू। ओके, इतना दिमाग में रखें। तो कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड था tan, इसी में से हटा दीजिए 2n + 1 × π/2। cot कहाँ पे नॉट डिफाइंड था वो हटा दीजिए -n π। sec कहाँ पे नॉट डिफाइंड था, cos मतलब ये 2n + 1 × π/2। cosec की बात करेंगे 1/sin, कहाँ पे नॉट डिफाइंड था n π पे। तो ये डोमेन हो गए इसके, बस रियल नंबर माइनस जहाँ पे नॉट डिफाइंड था उसको हटा देंगे। तो दिमाग में रखिएगा इसको। चलिए एक छोटे से रिजल्ट की बात कर लेते थे। अभी आपने देखा था इसी पॉइंट P के प्लेस पे ये मैंने यहाँ पे A लिखा था और क्या लिखा था B लिखा था,
तभी मैंने ए की वैल्यू cos x, बी की वैल्यू क्या निकाली थी sin x। तो ये हमारा क्या होगा b और ये हमारा क्या होगा a। इसका रेडियस कितना है आप देखिए 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप रिजल्ट आसानी से बता सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस ट्रायंगल में नाम नहीं डाल रहे हैं, OMP में आप बता सकते हैं रिजल्ट क्या बता सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू क्या है आपका cos x, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे x के बारे में लिखा जाता है, x की क्या क्या वैल्यू होगी। तो डोमेन अभी बताया था ना, डोमेन तो ऐसे मिलेगा x बिलोंग्स टू R, x की वैल्यू क्या होगी रियल नंबर। अब इसी में हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, इसे आइडेंटिटी में हम डिवाइड कर दे रहे हैं cos स्क्वायर x से। जब आप डिवाइड करेंगे cos बाई cos 1, sin बाई cos tan और 1 बाई cos sec, दूसरी आइडेंटिटी आ गई। मगर ध्यान दीजिए जिस जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभी बताए थे, समझ गए। तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये बताए थे। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसको छोड़ के। तो यहाँ पे इसका डोमेन लिखा जाएगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है आपकी, x बिलोंग्स टू r माइनस किससे डिवाइड कर रहे थे आप, cos से, तो r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। सिमिलरली एक बार किससे डिवाइड कर देंगे आप, साइन स्क्वायर x से, तो cos बाई साइन काट स्क्वायर x प्लस साइन बाई साइन 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर x। उसी तरीके से x क्या होगा, सारे रियल नंबर होंगे, क्या नहीं होगा n पाई, क्योंकि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन से। तो बेसिक आइडेंटिटी हो गई आपकी। कुछ यूनिट सर्किल से ही कुछ प्रूफ आपको और दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही अगर यूनिट सर्किल है, ठीक है, रेडियस इसका क्या है 1, ठीक है, एक्स ओ एक्स टैक्स, वाई ओ वाई डेक्स, एंगल एंटी क्लॉक रेडियन में एक्स बन रहा है, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट कॉस एक्स और साइन एक्स। अब इसको सुनिएगा, ठीक है, अभी आपको कई बार बता चुके। अगर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद यहीं पहुंचते तो एंगल क्या बनता, 2 पाई प्लस एक्स, इसी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होता, कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू साइन 2 पाई प्लस एक्स। ओके, अगर आप 2 कंप्लीट राउंड करने के बाद फिर यहाँ पहुँच जाते, एंगल क्या होता, 4 पाई प्लस एक्स एंड 4 पाई प्लस एक्स। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट यूनिट सर्किल है, पहले कॉस लिखते फिर क्या लिखते आप, साइन लिखते। एंटी क्लॉक की बात कर रहे हैं। अगर क्लॉक वाइज आप चलते, ध्यान सुनिएगा, अगर हम क्लॉक वाइज चलते हैं यहाँ पे, ये एंगल क्या है आपका, एंटी क्लॉक एक्स ही था। अगर क्लॉक वाइज चलते आप यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होता, ध्यान सुनिएगा। चलिए इसी मार्कर का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम क्लॉक वाइज चलते यहाँ से यहाँ तक, तो एंगल कितना होता, -2 पाई, और -2 पाई में क्या ऐड कर देते, x, तो -2 पाई प्लस क्या होता है x। तो अब बताइए ये एंगल कितना होता, कंप्लीट -2 पाई, x ऐड कर दिया तो -2 पाई प्लस x। इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता, ध्यान सुनिएगा, -2 पाई प्लस x, क्या लिखते, cos, पॉइंट P है मान लीजिए cos, और यहाँ पे -2 पाई प्लस x, और क्या लिखते, साइन। ओके, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिला। देखिए एक ही पॉइंट की इतने सारे कोऑर्डिनेट, मैंने आपको समझाया भी था अभी, इन देयर आर इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिपेंड अपॉन एंगल। तो यहाँ पे आप देखेंगे P पॉइंट के, देखिए एक्स दिशा में लिख रहा हूँ, cos, कहीं देखिए लिखा है 2 पाई प्लस एक्स, फिर लिखा गया है आपका cos 4 पाई प्लस एक्स। कुछ रिजल्ट बताने जा रहे हैं मगर प्रूफ के साथ। फिर लिखा है आपका cos, इधर आ जाइए, -2 पाई प्लस एक्स। ओके, फिर आपका ऐसे मिलता, आपका समझ रहे हैं, ये लिखा गया है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos x। ये सब रिजल्ट आपके मिले। यहाँ से क्या हम चीज़ बताना चाह रहे हैं, अगर इसको हम कंबाइंड करें तो cos
अब देखिए प्लस एक्स लिखा है सब में, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, एक जगह 0 लिखा है, एक जगह आपका लिखा है 2 पाई, फिर लिखा है 4 पाई। ऐसे अगर यहाँ आएंगे तो लिखा है आपका -2 पाई, पीछे -2 पाई, यहाँ मिलेगा -4 पाई। ऐसे देख लीजिएगा। इसको अगर हम कंबाइंड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर हम पाई को यहाँ पे बाहर ले लें, अभी समझाए थे आपको, इंटू कर दें, यहाँ पे नंबर क्या मिलेंगे? -4 सो वन, -4 -2 0 2 4 सो वन। ओके, ये क्या है आपका? इवन इंटीजर। ये क्या है? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर के लिए जो सिंबल होता है 2n, तो यहाँ पे कंबाइंड रूप से हम लिख सकते हैं 2n पाई। समझ रहे हैं? n की वैल्यू आप इसमें रखेंगे 1 तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 2n पाई प्लस x लिख सकते हैं। इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? cos x इज इक्वल टू cos x, और n क्या है? n बिलोंग्स टू z। इसी तरीके से आप देख सकते हैं साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा? साइन x, n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या होगा? बहुत आसान है, इसी फिगर में समझ लीजिए, अलग से समझ लीजिए। जैसे एंगल हमारा π/4 होता, ठीक है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं। एक कंप्लीट राउंड लगाने के बाद जब यहाँ पहुँचते क्या होता? 2π + π/4 एंगल क्या होता? 2π + π/4। दूसरा कंप्लीट राउंड लगाने के बाद अगर यहाँ पहुँचते तो 4π प्लस क्या होता? π/4। और वैल्यू किसकी आती? उसी की, किसकी? cos π/4 की। cos π/4 की जो वैल्यू होगी वही cos 2π + π/4, वही वैल्यू cos 4π + π/4 की होगी। तो देख रहे हैं π/4 लिखा है, 2π 4π, इसके लिखने का कोई मतलब रह नहीं गया। तो ये 2π मतलब अगर डिग्री में बात करें 360 डिग्री के मल्टीपल में कोई नंबर लिखा रहेगा तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। क्यों? वैल्यू यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसी वजह से इसको पीरियोडिक फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने लिखा साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शन कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होते हैं। तो वही यूनिट सर्किल की हेल्प से फिर आप बता सकते हैं। यूनिट सर्किल, रेडियस आपका क्या है? 1, एंगल आपका रेडियन में x, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या था? cos x, और क्या था? sin x। अच्छा, यहाँ देखिए क्वाड्रेंटल एंगल, इन सब की वैल्यू मैंने नहीं लिखा है, पहली चीज़ सुन लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इन वर्ड लिखा है, इन फर्स्ट, 0 को भी छोड़ दिया, π/2, इन सेकेंड, π/2 छोड़ा, पाई भी छोड़ा, क्योंकि क्या होगा? फर्स्ट 0 से π/2 सेकेंड, π/2 से पाई थर्ड, पाई से 3π/2 फोर्थ, 3π/2 से 2π। इन वर्ड लिखा है मैंने, एक्सिस वाली क्वाड्रेंटल वैल्यू छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? जैसे इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या था आपका? 0 1 था। यहाँ पे क्या लिखा गया था? cos π/2 और sin π/2। अगर मैं पूछूँ cos π/2 का क्या साइन होगा, तो 0 का तो कोई साइन होता नहीं है कि पॉजिटिव बताएंगे कि नेगेटिव बताएंगे, इस वजह से क्वाड्रेंटल वैल्यू छोड़ दी गई है। अब आइए देखिए, इतना तो आप जानते हैं क्लास 9 से। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इन फर्स्ट, तो यहाँ पे साइन चेंज से जाएंगे, प्लस प्लस लिखते हैं। सेकंड में आएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस प्लस, थर्ड में आएंगे तो माइनस माइनस, और फोर्थ में जाएंगे जिसका अपोजिट प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एब्सिसा होता है हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर, और ऑर्डिनेट क्या होगा? वो भी पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब हो गया cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी? एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी cos की, और साइन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी? एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया? पॉजिटिव, और cos क्या हो गया? पॉजिटिव। सेकंड की बात करेंगे, देखिए cos की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, और साइन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो इन सेकंड cos आप क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव। थर्ड की बात करेंगे, दोनों हमारे क्या है? नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, ये cos भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। फोर्थ की बात करेंगे तो cos पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। बस, अब देखिए काम ख़त्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ें आप समझ गए।
रटना भी नहीं है आपको, आसान तरीका है। tan इधर देखिए साइन बाई कॉस, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव काट 1/tan, पॉजिटिव सेक 1/cos, पॉजिटिव cos एक 1/sin, पॉजिटिव। tan क्या होगा, साइन डिवाइड बाई कॉस, पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव, नेगेटिव काट क्या होगा 1/tan, तो 1 नेगेटिव नंबर नेगेटिव, सेक क्या होगा 1/cos, cos नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, cos एक 1/sin, पॉजिटिव तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव, तो tan क्या होगा साइन बाई कॉस, नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड करेंगे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। काट क्या होगा 1/tan पॉजिटिव, सेक एंड cos एक नेगेटिव है तो ये क्या आएंगे नेगेटिव। अच्छा देखिए यहाँ पे साइन कॉस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका नेगेटिव। काट क्या होगा 1/tan नेगेटिव, फिर लिखा है सेक 1/cos, और cos क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, और cos एक 1/sin, साइन क्या है नेगेटिव तो नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसी को एक रटने का तरीका भी बनाया गया, आप देख सकते हैं क्या बनाया गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग क्या बोलते हैं, और सेकंड में क्या बोलते हैं, थर्ड में क्या बोलते हैं, फोर्थ में। इन की बात कीजिएगा। फर्स्ट में देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए ए वर्ड लिखा जाता है ऑल, सारे हमारे क्या होंगे पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, राइट। केवल ए लिखिए, ए फॉर ऑल, ओके। इन सेकेंड साइन पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल कॉस पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे यस लिखा जाता है। एस का मतलब क्या हुआ साइन, और इसका रेसिप्रोकल कॉस पॉजिटिव, अदर हमारे क्या होंगे नेगेटिव, ओके। इन थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में देखिए आपका tan और cot पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे t लिखते हैं, t का मतलब tan और इसका रेसिप्रोकल cot, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, अदर हमारे क्या होंगे नेगेटिव। और फोर्थ में देख लीजिए ये क्या है आपका cos, ये है sec, यहाँ c लिखते हैं, c का मतलब cos पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, अदर हमारे क्या होंगे नेगेटिव। तो हम बात करते हैं, ये रटने का एक तरीका है, ठीक है। इसी को बच्चे रट लेते हैं ASTC, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। बहुत तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, जो भी आपको रटना है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस पर कई तरीके से आपके दिमाग पर रखना है, ASTC वर्ड रखना है बस, ठीक। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे, अब यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ एंगल्स की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे हम क्लास अगर 10th की बात करें तो यहाँ पे हम दोनों में लिख दे रहे हैं रेडियन और डिग्री में, 0 डिग्री, उसके बाद आपने क्या पढ़ा 30 डिग्री, उसके बाद आपने पढ़ा 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर आपने पढ़ा 90 डिग्री, फिर क्वाड्रेंटल एंगल चलेगा आपका 90 के बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद आपका क्या होगा 270 डिग्री, 360 छोड़ दे रहे हैं, हमने बताया था 0 डिग्री 360 डिग्री एक में ही आएंगे आपके। इसी को हम रेडियन लिख दे रहे हैं, 0 डिग्री का मतलब 0 रेडियन, 30 का मतलब π/6 180/6, π/4 π/3 π/2 π/3 ग्राफ वगैरह के लिए इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और एक चीज़ देखते हैं, ये क्वाड्रेंटल एंगल होंगे आपके, ये 90 क्वाड्रेंटल एंगल, 180 क्वाड्रेंटल एंगल, ये क्वाड्रेंटल एंगल एक्सिस पे जो बनेंगे, और ये भी क्या होगा क्वाड्रेंटल एंगल, ओके। कुछ चीज़ें आपको याद हैं, रटने का भी तरीका आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको ये पता होगा कि 0 से लेके 90 डिग्री तक एक ट्रिक भी बताया गया था, यहाँ पे नंबर लिख लीजिए क्रम से, 0 1 2 3 4 नंबर लिख लीजिए, और सब में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, उसे आपको पता होना चाहिए, एक ट्रिक है ये। अब इसी में लिख दीजिए क्रम से 0 1 2 3 4, 0/4 0 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 2/4 1/2 तो 1/√2, 3/4 √3/2 एंड 4/4 क्या आएगा आपका 1। इसी को अब उल्टा लिख दीजिए रिवर्स ऑर्डर में ऐसे, 1 √3/2 1/√2, 1 √3/2 1/√2 1/2 0, एक कास की वैल्यू हो जाएगी।
tan क्या होता है? इट इज़ रेशियो ऑफ साइन बाई कॉस। तो 0/1 किसी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, और 0 में अगर आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो साइन बाई कॉस 0/1 0, 2 कैंसिल होगा, 1/√3 1√3 1/0। देखिए नंबर डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड लिखना। काट रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है, तो क्या होगा 1/0 नॉट डिफाइंड। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल √3 1/√3, और काट क्या होगा नॉट डिफाइंड। 1 नॉट डिफाइंड 0 होता है, या तो काट को लिख सकते हैं cos बाई साइन। काट क्या निकालना है आपको π/2, तो cos π/2 डिवाइड बाई साइन π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए 0/1, तो क्या आएगा 0। या ऐसा भी कर सकते हैं, tan के बाद अगर काट लिख रहे हैं, इसी सीरीज को उल्टा कर दीजिए। देखिए ND√3 1/√3 0। सेक रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1/1 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 √2, ये होगा 2 1/0 नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा लिख देंगे तो cos हो जाएगा। 1/sin, तो 1/0 देखिए क्या आया नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, ये देखिए इसका रेसिप्रोकल √2, इसका आपका आएगा 2/√3, ये देखिए लास्ट में क्या आएगा 1। ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अभी बताए थे। साइन पाई क्या होता है आपका 0, साइन 180 डिग्री क्या होगा आपका, यूनिट सर्किल से देख लीजिए। 180 डिग्री आपका होगा 0, और साइन 3π/2 होगा आपका -1। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे cos 180 डिग्री -1, और 3π/2 ये होगा 0, देख लीजिएगा। ठीक है, अब tan निकालना है, तो क्या होगा साइन डिवाइड बाई cos 0 बाई ए नंबर 0, राइट, ए नंबर डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे आके देख लीजिए cot -1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड, एंड 0 डिवाइड बाई -1 0 डिवाइड बाई -1 0। यहाँ आप देख सकते हैं सेक रेसिप्रोकल ऑफ cos, ये 1/-1 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ आप चेक कर लीजिएगा नॉट डिफाइंड और क्या आएगा -1। इस तरीके से वैल्यूज़ आपको दिमाग में रखनी है।